tanana ritanana tanana ritanana tum tanana ritanana 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 tum tanana ritanana tum tanana ritanana. मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। जप प्रभु की आराधना, तप कर शब्दों के स्वर, बनते हैं एक प्रार्थना। व्रत का नियम दे के संयम, पूर्ण करता कामना, पूर्ण करता कामना। होती निर्मल भावना, तप का प्रभु शरण में, नम्र सी एक वंदना। व्रत के तप से निकट आए, कष्ट ना कोई यातना, कष्ट ना कोई यातना। श्रद्धा हूँ, मानव जीवन में भक्ति की ज्योति जलाने वाली। श्रद्धा हर मन को कर्म और निष्ठा से जोड़ने वाली। श्रद्धा हर जीवन में प्रभु स्मरण की अलख जगाने वाली। श्रद्धा, मैं श्रद्धा हूँ। विश्व विजय अभियान को सफल कर लौटे सम्राट प्रियव्रत अपनी धर्मपत्नी बहिर्ष्मति की इच्छा का सम्मान करते हुए राजपाट त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में जाने के लिए अपने पिता महाराज मनु और माता देवी शतरूपा की आज्ञा प्राप्त करते हैं। माता पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए उत्तानपाद राजपाट स्वीकार करते हैं। उत्तानपाद की पत्नी देवी सुनीति माता न बनने के कष्ट से दुखी होकर भगवान विष्णु की आराधना आरंभ करती हैं। महादेवी लक्ष्मी और देवर्षि नारद की विनम्र प्रार्थना पर भगवान श्री हरि विष्णु सुनीति पर कृपा करने का आश्वासन देते हैं। उधर कंपिला राज्य में युवराज न होने के कारण उद्विग्नता का वातावरण व्याप्त है। महाराज उत्तानपाद एवं महारानी सुनीति की जय हो। महामंत्री आपसे मिलने की आज्ञा के इच्छुक हैं। हमारी आज्ञा है, शीघ्र प्रस्तुत करें। जो आज्ञा महाराज। महाराज और महारानी की जय हो। महामंत्री जी, हमारे राज्य में सर्वत्र कुशल मंगल तो है? महाराज, आपके पुण्य प्रताप से हमारे राज्य पर प्रभु और प्रकृति की कृपा है। सर्वत्र सुख शांति और समृद्धि छाई हुई है। सभी प्रजाजन न्याय और धर्म पूर्वक जीवन निर्वाह कर रहे हैं। परंतु
परंतु कहते कहते आप मौन क्यों हो गए महामंत्री जी? कैसे कहूँ महारानी, शब्द साथ नहीं देते, जीवा कांपती है। महामंत्री जी, आप अपनी बात निर्भय होकर कहें। महाराज, हमारे प्रजाजनों के मध्य युवराज के जन्म को लेकर जन्मा उत्साह अब भयानक चिंता में परिवर्तित हो गया है। हर ओर इसी विषय को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। सत्य तो ये है महामंत्री जी कि हमारे मन में भी यही बात बार-बार उठती है कि महाराज मनु के वंशजों पर अब तक प्रभु की कृपा दृष्टि क्यों नहीं हुई। हम दोनों निरंतर प्रभु से यही प्रार्थना करते रहते हैं। महाराज, आपको अनन्य प्रेम करने वाली आपकी प्रजा भी इस समय युवराज प्राप्ति के लिए निरंतर प्रभु से प्रार्थना कर रही है। आपकी आज्ञा अनुसार मैं कापालिक देश के महान ज्योतिषी विश्वनाथ जी के पास भी गया था। क्या कहा विश्वनाथ जी ने? महारानी, आपकी और महाराज की जन्म कुंडली देखकर वे स्वयं चकित थे। पुत्र प्राप्ति के सभी लक्षण आपके अनुकूल हैं, किंतु न जाने किसने हमारे युवराज प्राप्ति के मार्ग में अवरोध डाल दिया है। क्या विश्वनाथ जी ने कोई भी उपाय नहीं बताया? हरि इच्छा और हरि कृपा की प्रतीक्षा के अतिरिक्त वे कुछ भी कहने में असमर्थ थे। महाराज की जय हो। क्या समाचार है प्रतिहारी? कुछ वरिष्ठ प्रजाजन आपके दर्शनों के इच्छुक हैं। उन्हें आदर के साथ हमारे सन्मुख लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। आइए पधारिए। महाराज उत्तानपाद और महारानी सुनीति की प्रजाजनों, हमारी राज्य व्यवस्था में आपको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? महाराज, आपके जैसा राजा पाकर कंपिला देश की प्रजा धन्य हो गई और कष्ट का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कहें, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? महाराज, हम प्रजाजनों के मन की बात अवश्य आप तक पहुँच गई होगी। ये ज्ञात होने पर भी हम सब यहाँ आने से अपने आप को वश में ना रख सके। महाराज, महाराज, हम युवराज के जन्म की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु अब यह प्रतीक्षा सहन नहीं होती। प्रजाजनों, विधाता की विधि की डोर से हम सबका जीवन बंधा हुआ है। युवराज के लिए हम स्वयं चिंतित हैं। ज्ञात नहीं विधाता हम पर कब कृपा करेंगे। महाराज, कंपिला देश की समस्त प्रजा इस समय जगदीश्वर श्री विष्णु से युवराज प्राप्ति की प्रार्थना ही कर रही है, परंतु आज हम सब आपके सम्मुख एक अनुरोध लेकर उपस्थित हुए हैं। महाराज, कैसा अनुरोध? महाराज, आप युवराज प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ का अनुष्ठान करें। महाराज, पुत्रेष्ठी यज्ञ की शक्ति से आप अपरिचित नहीं होंगे। हम सब यही प्रार्थना लेकर आपके सम्मुख आए हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें महाराज। प्रजाजनों, हम आपके सुझाव के लिए कृतज्ञ हैं। हम अवश्य ही आपके परामर्श पर सम्मानपूर्वक विचार करेंगे। धार्मिक अनुष्ठान तो सदा कल्याणकारी ही रहता है महाराज। उसे अनायास हरि की कृपा प्राप्त हो जाती है। आप ऋषि मुनियों से परामर्श करके यज्ञ आदि का आयोजन कर सकते हैं। राजगुरु सुबोधन जी, हमें ज्ञात है कि धैर्य जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि है, किंतु हमारी प्रजा और महारानी सुनीति का धैर्य अब समाप्त हो गया है। आपकी आज्ञा के अनुसार महामंत्री सुदत्त स्वयं कापलिक देश के प्रख्यात ज्योतिषी विश्वनाथ जी के समीप गए थे। स्वयं विश्वनाथ जी ने ही मुझे यह व्यक्तिगत संदेश भेजा है। जहां तक ज्योतिष शास्त्र का प्रश्न है, तो ग्रह नक्षत्र सामान्य है, कठिनाई होने का कारण दिखाई नहीं पड़ता। किंतु क्या राजगुरु? हर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। महाराज, हो सकता है कि युवराज के जन्म की बाधा का कारण आपके अपने अथवा महारानी के पूर्व जन्मों के कर्म हो।
इस बाधा के अंत का कोई ना कोई उपाय तो होगा। महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि हरि की कृपा से प्रजाजनों को यह प्रेरणा प्राप्त हुई है। आप उनकी प्रेरणा का आदर करते हुए पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करें। संभव है कि आपकी कठिनाई दूर हो जाए और इससे हम सबको भी संतोष प्राप्त हो। महामंत्री सुदत्त, आज्ञा महाराज। आप सिद्धाश्रम के ऋषि मुनियों की आज्ञा प्राप्त कर शीघ्र ही युवराज प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करें। जो आज्ञा महाराज। महाराज उत्तानपाद, आपके पिता और पृथ्वी के प्रथम पुरुष महाराज मनु के सत्कर्मों से ही ये पृथ्वीलोक आलोकित है। हम आपकी धर्म के प्रति निष्ठा से भली भांति परिचित हैं। इस पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रारंभ में आप अपने कुल के आराध्य जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु का स्मरण करें। ओम नमो भगवते नारायणाय। 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 महाराज, अब आप संकल्प करते हुए अग्निदेव का आह्वान करें। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि। ह्रीं अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि। ह्रीं अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि। ह्रीं अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि। समस्त संसार को अपनी सत्यता का प्रमाण प्रकाशित करने वाले हे अग्निदेव, पृथ्वीलोक के प्रथम पुरुष महाराज मनु के पुत्र महाराज उत्तानपाद के इस पुत्रेष्टि यज्ञ को अपनी कृपा प्रदान करें। हे अग्निदेव, दर्शन दे, दर्शन दे अग्निदेव। अग्निदेव, यदि मेरी भक्ति में सत्यता हो, यदि मनुकुल आज तक सत्य और सदाचार के निर्धारित पथ पर आगे बढ़ा हो, तो हमारे आवाहन के स्वर को स्वीकार कर हमें अपने परम पावन दर्शनों से कृतार्थ करें। दर्शन दे अग्निदेव, दर्शन दे। दर्शन दे अग्निदेव, दर्शन दे। दर्शन दे अग्निदेव, दर्शन दे। दर्शन दे, दर्शन दे। अग्निदेव, अग्निदेव की अग्निदेव की। अग्निदेव, आपने हमारे आवाहन स्वर को सुनकर स्वयं प्रकट होकर हम पर महान कृपा की है। अग्निदेव, आपके दुर्लभ दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। अपने चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार करें। महाराज उत्तानपाद, महारानी सुनीति, इस महायज्ञ के प्रभाव से आपकी पुत्र कामना अवश्य पूर्ण होगी। परंतु कहते कहते आप रुक क्यों गए अग्निदेव? ऋषिवर, महारानी सुनीति के पूर्व जन्म की कर्म बाधाएं इनकी इच्छा पूर्ति में बाधक बन रही हैं। अग्निदेव, आप हम पर कृपा करते हुए इस बाधा के अंत का उपाय बताएं। ऋषिवर, महाराज उत्तानपाद का वंश सदा ही जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु का आराधक रहा है। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की कृपा मात्र से असंभव भी संभव हो जाता है। महारानी सुनीति की बाधाओं का अंत भी भगवान श्री विष्णु की आराधना से निश्चित ही हो जाएगा। आप पूर्ण समर्पण से जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की आराधना करें। जो आज्ञा अग्निदेव। अग्निदेव की अग्निदेव का जय घोष और उनके प्रकट होने से उत्तानपाद तथा सुनीति प्रसन्न तो हो उठे, किंतु उनकी ये प्रसन्नता क्षण मात्र के लिए ही थी। उनको ये ज्ञात नहीं था कि देवी सुनीति के पूर्व जन्मों के दोष
और स्थिति का लाभ उठाने शनिदेव उनके जीवन में एक ऐसा विस्फोट करने वाले हैं जिसका परिणाम शुभ नहीं होगा। शनि के अनुचर ढैया और साढ़े साती आज अत्यंत चिंतामग्न हैं और उसका कारण है कितने दिन बीत गए, हमें स्वामी के दुर्लभ दर्शन प्राप्त नहीं हुए। किंतु इसका कारण क्या है? ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी हमसे रुष्ट हैं। रुष्ट होने का कोई न कोई कारण तो होगा। मित्र साढ़े साथी, निश्चित ही अज्ञानता में हमसे कोई अपराध हो गया है, जिसके कारण हम स्वामी के दर्शनों से वंचित कर दिए गए हैं। मित्र ढैया, तुम तो स्वामी के प्रिय हो। इस विपत्ति का कोई उपाय बताओ ना। हर विपत्ति का एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? शनिदेव के शरणागत होकर निरंतर उनकी आराधना। तो विलंब क्यों करे मित्र? ओम शनिदेवाय नमः। 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 ओम शनिदेवाय तुम्हारे स्वामी कहाँ है ढैया और साढ़े साथी? स्वामी के दर्शन किए तो युग बीत गए, न जाने वे कहाँ हैं। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है दैत्य सेनापति राहु कि स्वामी ने हमारे अपराधों से रुष्ट होकर हमारा त्याग कर दिया है। मैं तुम्हारे स्वामी से भली भांति परिचित हूँ भैया और साढ़े साथी। यदि वे तुम्हारे अपराधों से रुष्ट होते तो स्वयं शनिलोक न छोड़कर वे तुम दोनों को संसार छोड़ने के लिए विवश कर देते। आप हमारे स्वामी की प्रशंसा कर रहे हैं अथवा आलोचना? तुम्हें जो प्रिय लगे वही समझ लो। दैत्य सेनापति राहु हमसे परिहास करने का दुस्साहस न करे। हम शनिदेव के विश्वस्त अनुचर हैं। वैकुंठपति विष्णु ने जब तुम्हारा मस्तक काटा था तब तुम्हारे ऊपर शनिदेव की साढ़े साती ही चल रही थी। हमारी शक्ति से तुम परिचित ही हो दैत्य सेनापति। शांत हो शनिदेव के गणों। मेरा उद्देश्य तुम्हें आहत करने का नहीं था। तो फिर क्या उद्देश्य था तुम्हारा? शीघ्र ही अपने आगमन का कारण बताएं। दैत्य सेनापति राहु के यहाँ आने का उद्देश्य मात्र विध्वंसक और विस्फोटक शक्ति के केंद्र शनिदेव के दर्शन करना ही है। यदि तुम सत्य ही शनिदेव के दर्शन करने आए हो दैत्य सेनापति राहु, तो तुम्हें निराश ही होना पड़ेगा। हमने कहा था ना कि स्वयं ही हमें शनिदेव के दर्शन किए युग बीत गए। इस समय इस अट्टहास का कारण शनिदेव के भक्तों, मुझे शनिदेव को प्रसन्न करने वाला महामंत्र भली भांति ज्ञात है। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं शनिदेव का आवाहन करूं। दैत्य सेनापति, यदि आप इस समय हमारे स्वामी शनिदेव के दर्शन करवा दें तो हम आपको वचन देते हैं कि कठिन समय में हम आपके सदा सहायक होंगे। राहु के जीवन में जितने कठिन अवसर आने थे वे बीत गए हैं। अब राहु स्वयं दूसरे के लिए कठिन संकट बना हुआ है। तुम हमारे परम मित्र शनिदेव के अनुचर हो, इसी कारण हम स्वयं तुम्हारे साथ शनिदेव का आवाहन कर उन्हें प्रसन्न करते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छायाकांत संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्।
हम तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न हुए। ढैया और साढ़े साथी, जो व्यक्ति शनिदेव का जप तप व्रत करता है, शनिदेव उस पर निश्चित ही कृपा करते हैं। स्वामी, क्या हमसे कोई अपराध हो गया था? शनिदेव के सम्मान में अपराध होने के पश्चात तुम जीवित ही नहीं रहते ढैया। हम आपके दर्शनों के लिए तड़प रहे थे स्वामी। जब भयानक तड़प के पश्चात व्यक्ति की कामना पूर्ण होती है, तब उसका आनंद व्यक्त नहीं किया जा सकता। शनिदेव के दर्शन पाने के लिए हर एक को तड़पना ही होगा। क्यों दैत्य सेनापति राहु? आप सत्य कह रहे हैं शनिदेव, किंतु मुझे आश्चर्य है कि इस समय आप मेरी भांति प्रसन्न क्यों नहीं हैं? राहु, इस संसार में ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई जो हमारे प्रसन्नता का कारण बने। इस संसार के हर रहस्य से भली भांति परिचित हैं आप शनिदेव। क्या आपको ज्ञात होने पर भी उस घटना की उपेक्षा करने के इच्छुक हैं? तुम किस घटना का उल्लेख कर रहे हो राहु? मनुपुत्र प्रियव्रत ने विष्णु की कृपा प्राप्त कर आपका जो अपमान किया था, उसे आप भूल सकते हैं, किंतु मैं नहीं। राहु, विष्णु का हर भक्त मेरा घोर शत्रु है। हम उसे कदापि क्षमा नहीं करेंगे। शनिदेव, आपकी कृपा से प्रियव्रत का भाई और मनु का छोटा पुत्र उत्तानपाद इस समय युवराज प्राप्ति के लिए छटपटा रहा है, परंतु उसकी ये कामना पूर्ण होना कठिन है। आप अपनी इच्छा मात्र से उसकी कामना पूर्ति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। धर्म जप है, मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। मूल दीक्षा ज्ञान की, से ही पहचान होती, सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की।